नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सार्थक ऐप के सुचारू संचालन प्रक्रिया के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में शासन ने एक पत्र प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों को भेजा है, जिसमें ये बताया गया है कि शैक्षणिक संवर्ग और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जो भी कर्मचारी हैं उनको सार्थक ऐप के माध्यम से ऑनबोर्ड कराया जा रहा है और सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में पूर्व से ही प्रचलन में है। इसके संबंध में समय समय पर गूगल मीट और वीसी के माध्यम से तकनीकी टीम द्वारा सतत मार्गदर्शन किया जा रहा है। कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें महाविद्यालय के जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अपनी उपस्थिति लोकेशन के संबंध में यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए आप अपनी समस्या का उल्लेख करते हुए जो ईमेल आईडी आपको दी गई है उस ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्या का पत्र प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का निराकरण किया जा सके। सेकंड वन, अतिथि विद्वान एवं जनभागीदारी शिक्षकों का जो डाटा है वो MPSEDC को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका परीक्षण प्रचलन में है। इसके उपरांत में सार्थक ऐप में ये सब भी ऑनबोर्ड हो जाएंगे। महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के लिए UGC गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक दिवस की उपस्थिति मान्य है। सार्थक उपस्थिति ऐप जो काम करेगा तो सार्थक उपस्थिति ऐप एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल में सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। यदि किसी कर्मचारी अधिकारी के मोबाइल में तकनीकी समस्या आती है तो पृथक पृथक स्पष्ट समस्या का उल्लेख करते हुए जो आपका व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल आईडी जो नीचे आपकी स्क्रीन पर दी गई है उस ईमेल आईडी पर आप पत्र प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। नंबर 5 जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सार्थक ऐप के संबंध में जो एक्टिविटी हम दर्ज कराएंगे तो वो किस तरीके से होनी है, तो इसके बारे में नंबर 5 पॉइंट पर बताया गया है, जिसमें पहला बिंदु है मार्क अटेंडेंस। तो इसके संबंध में इसके माध्यम से आने का समय चेक इन और जाने का समय चेक आउट कार्यस्थल पर पहुंचकर आपको दर्ज करना है। मार्क अटेंडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं वहां आपको चेक इन करना है और ऑफिस को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वहां से आपको चेक आउट करना है। सेकंड वन, टूर। तो शासकीय प्रयोजन से, शासकीय काम से यदि शिक्षक मुख्यालय से अन्यत्र कहीं जाते हैं तो उक्त स्थान में पहुंचकर, जहां पर आप गए हैं वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति नियत कार्यालयीन समय में मार्क करेंगे। ऑफिस टाइम में आपको मार्क करना है। ऐसी स्थिति में जो ऐप है आपकी लोकेशन मुख्यालय स्थल से दूरी की गणना प्रदर्शित करते हुए कारण पूछेगा कि आप जिस काम से गए हैं उस काम के लिए आपसे वो कारण पूछेगा। विकल्प का चयन कर आप टिक दर्ज करेंगे और उसके बाद आप अपनी उपस्थिति मार्क करेंगे। उसके बाद जब आप वहाँ से फ्री होंगे तो वही प्रक्रिया आपको चेकआउट के समय, सायंकाल के समय भी आपको मार्क करनी रहेगी। थर्ड वन, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के अंतर्गत मुख्यालय में महाविद्यालय के अन्यत्र यदि शासकीय कर्तव्य निवृत्ति हेतु आपको जाना होता है तो उसमें इस एक्टिविटी की जानकारी दर्ज आपको करनी पड़ेगी। एक्टिविटी मतलब आपको यदि कोई ओडी वगैरह दी जाती है तो वो एक्टिविटी की श्रेणी में आप उसको शामिल करेंगे। नंबर 4 पॉइंट है आपके लिए माई टीम। तो जो माई टीम है तो उसका प्रयोग प्राचार्य हैं, अग्रिम प्राचार्य, अतिरिक्त संचालक, तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति देखने के लिए करेंगे। व्यक्तिगत रूप से हमको इसका प्रयोग नहीं करना है। और जो सार्थक ऐप है तो उसकी जो मैप IT द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे कि यदि कोई आपको समस्या है
तो वो समस्या आप जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर अथवा ईमेल आईडी जो आपको ऊपर भी बताई गई थी उस ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्या का व्यक्तिगत उल्लेख करते हुए आप प्राचार्य के माध्यम से शासन को अवगत करा सकते हैं और शासन आपकी इस संबंध में तत्काल समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। अब हम जो मैप आईटी द्वारा सार्थक ऐप की जानकारी दी गई है उसके बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ये आपके कुछ डायग्राम्स भी आपको दिए गए हैं और कुछ जानकारी दी गई है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन के बारे में। तो मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। इस प्रणाली से विभाग को प्रशासनिक कार्य को व्यवस्थित करने और संसाधन नियोजन और प्रबंधन के लिए डेटा प्रदान कराने में मदद मिलेगी। इस प्रणाली को मोबाइल आधारित और साथ ही वेब आधारित इंटरफेस में बनाने से कहीं से भी पहुंच को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रणाली में दो प्रकार के मॉड्यूल शामिल किए गए हैं, एक मोबाइल आधारित और दूसरा वेब आधारित मॉड्यूल। तो दो मॉड्यूल इसमें एक्टिवेट किए गए हैं। तो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी संस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है तो ह्यूमन रिसोर्स को अब मोबाइल आधारित और वेब मॉड्यूल आधारित रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उपयोगकर्ता जो पुस्तिका आपको दी गई है सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन के बुनियादी संचालन में आपको सहायता करेगी और कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त सुविधाएं हैं और कार्यों को समझने में आपकी सहायता करने के लिए तैयार की गई है। एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी तो इसके बारे में जो निर्देश दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर में यूजर सार्थक ऐप आप टाइप करेंगे, सर्च में आप सार्थक ऐप लिखेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। इस लिस्ट में यूजर को मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, मध्य प्रदेश शासन का लोगो है उसके साथ सार्थक ऐप दिया होगा। उस सार्थक ऐप को आपको सेलेक्ट करना है। यूजर द्वारा सार्थक ऐप को चुनने के बाद यह इंस्टॉल करने के लिए आपको कहेगा। यूजर इंस्टॉल करने की अनुमति देगा, आप उसको परमिशन देंगे। डाउनलोड होने के बाद यह सिस्टम ऐप को इंस्टॉल कर देगा। तो आप अपने प्ले स्टोर को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वो सर्चिंग पॉइंट पर आपके लिए इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं सार्थक ऐप लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का लोगो है। इसको आप परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद आपका ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल के बाद आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। आफ्टर दैट लॉगिन करने की प्रक्रिया नंबर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो जब आपका सार्थक ऐप इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन के बाद जो यूजर है, उपयोगकर्ता, इस एप्लीकेशन को खोलेगा। लॉगिन स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जहां उपयोगकर्ता एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करेगा। तो आपके लिए एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो जैसे ही आप सार्थक ऐप को ओपन करेंगे तो इंटरफेस इस तरीके से आपका खुलने वाला है जिसमें आपको जो लॉगिन आईडी दी जाएगी उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप इसमें साइन इन करेंगे। और जब आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद आपका सेकंड इंटरफेस इस टाइप से रहेगा। ये आपके लिए दिया गया है चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, माई प्रोफाइल, टूर, माई रिपोर्ट, एक्टिविटी, हॉलीडेज, चेंज पासवर्ड, माई टीम, माई अटेंडेंस और असाइंड एक्टिविटी। ये सारी की सारी जानकारी आपकी पेज पर आपको शो होने वाली है। ये थर्ड डायग्राम आपके सामने है, मार्क अटेंडेंस। तो जो आप अटेंडेंस मार्क करेंगे फ़ोटो के साथ आपकी अटेंडेंस मार्क इसमें होने वाली है। और जियो टैग आपका फ़ोटो रहेगा तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपकी जब एक्टिवेट होगी तो उस एप्लीकेशन के अनुसार आपकी वो लोकेशन को सर्च करेगा। इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है। अब ये पॉइंट नंबर 4 जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो देखेंगे आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता यूजर अपने कार्यालय का स्थान चिह्नित करेगा। स्थान को चिह्नित करने के लिए उपयोगकर्ता को कार्यालय स्थान देखने के लिए सामान्य या उपग्रह का चयन करना होगा। जैसे कि हम जियो टैग वाले फ़ोटो खींचते हैं
तो उन फ़ोटो के माध्यम से हम लोकेशन को सेट करते हैं। तो इस टाइप से आप से वो लोकेशन ऑटोमेटेड सर्च कर लेगा। कार्यालय स्थान खुलने के बाद उपयोगकर्ता अपने कार्यालय के शीर्ष पर क्लिक करेगा। उपयोगकर्ता स्क्रीन के नीचे कार्यालय स्थान चिन्हित करें टैब पर क्लिक करेगा। ये फर्स्ट सेटिंग है आपके लिए, और कार्यालय का स्थान सिस्टम में पंजीकृत हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये सारी जानकारी आपको सावधानी के साथ उसको सेट करना है। ये आपकी स्क्रीन इस तरीके से जब आप एक्टिवेट करेंगे तो ये इस तरीके से मार्क ऑफिस लोकेशन के लिए ये सिचुएशन आपकी रहेगी। नॉर्मल सैटेलाइट पोजीशन ये इस तरीके से आप कर लेगा। मार्क ऑफिस लोकेशन, कार्यालय स्थान का चिन्हित आप करेंगे। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और वह है आपकी उपस्थिति दर्ज करें। तो कार्यालय स्थान चिन्हित करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, और स्क्रीन के शीर्ष पर टॉप पर मोबाइल उपयोगकर्ता को अटेंडेंस दर्ज करें नामक बटन देखने को मिलेगा। तो ये बटन आपको दिखाई देगा, मार्क अटेंडेंस वाला। बटन का चयन करने पर कैमरा खुलेगा आपका, साथ ही मानचित्र पर उपयोगकर्ता का स्थान भी दिखाई देगा। आप जियो टैग फ़ोटो यदि यूज़ करते हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो लोकेशन भी साथ साथ आपकी आने लगती है। उपयोगकर्ता को जियो टैग फ़ोटो क्लिक करने और करंट डेट, वर्तमान दिनांक और समय के संबंध में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना चाहिए। विंडो सिस्टम के शीर्ष पर वर्तमान जीपीएस सटीकता दिखाई जानी चाहिए। जीपीएस सिस्टम आपका ऑन रहेगा। उपयोगकर्ता जो अटेंडेंस दर्ज करने के लिए वो टैब दिया हुआ है उस टैब को आप क्लिक करेंगे। और ये उपस्थिति जियो फेंसिंग आधारित है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता को 100 मीटर की सीमा के अंदर आना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टाइम आप अपनी अटेंडेंस को सेटअप करेंगे और उसके बाद आप जब भी अटेंडेंस फाइल करेंगे तो जिस जगह आप हैं वहाँ से 100 मीटर की रेंज के अंदर आप रहें, क्योंकि आपकी डेली लोकेशन वो ऑटोमेटेड फ़ोटो पर लेने वाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, 100 मीटर की सीमा के अंदर आपको रहना है। द नेक्स्ट वन, उपयोगकर्ता को चेक इन और चेकआउट दोनों करने में सक्षम होना चाहिए। याद रखना पड़ेगा, आप चेक इन पर डे तक करेंगे और साथ ही साथ आप जब जा रहे हैं तो चेकआउट भी आप इसको निश्चित तौर पर करें। द नेक्स्ट वन, पहली तस्वीर प्रोफाइल चित्र के रूप में सहेजी जाएगी। जो आप फ़ोटो खींचेंगे आपका प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, और जियो फेंसिंग के लिए कार्यालय का स्थान वो भी आपका सेट रहेगा। द लास्ट वन, उपयोगकर्ता को अपना चेकआउट समय दर्ज करने के लिए चेकआउट टैब पर क्लिक करेंगे। तो चेक इन चेकआउट करते हुए आपको अपनी पर डे अटेंडेंस को फाइल करना है। 100 मीटर की रेंज में रह कर के ही आप अपनी अटेंडेंस को फाइल कर पाएंगे। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपके लिए, ये कुछ ऐप आपको डायग्राम्स दिए गए हैं, इनको हम अगेन समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सार्थक ऐप आप ओपन करेंगे तो सार्थक ऐप पर यूज़र आईडी आपको पासवर्ड डालना है। देन आपका विंडो ओपन होगा। चेक इन टाइम आप दिख पा रहे हैं, चेकआउट दिया हुआ है, माई प्रोफाइल, टूर जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, माई रिपोर्ट, आपकी एक्टिविटी क्या है, हॉलीडेज़ क्या हैं। यदि आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं वो फीचर भी आपको दिया हुआ है। माई टीम, जो टीम हेड है वो लोग उसको देख सकते हैं, और माई अटेंडेंस, असाइंड एक्टिविटी, ये सारी बात आपको देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आपका अटेंडेंस जो जियो लोकेशन आप देख पा रहे हैं कि लोकेशन के साथ फ़ोटो आपका वहाँ पर सेट होने वाला है। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट हमारे पास है वो है आपका माई प्रोफाइल। जैसे कि अभी जो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाया गया था माई प्रोफाइल, टूर, तो ये सभी विंडोज़ के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो माई प्रोफाइल, तो प्रोफाइल जानकारी को देखने और अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता यूज़र मेरा प्रोफाइल टैब पर क्लिक करेगा। प्रोफाइल जानकारी में निम्नलिखित फील्ड होने चाहिए। अब प्रोफाइल जानकारी में आप क्या क्या देने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जेंडर। देन उपयोगकर्ता प्रोफाइल जानकारी अपडेट करने में सक्षम होगा। आप अपने स्तर से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाई चांस आपका ईमेल चेंज होता है या मोबाइल नंबर चेंज होता है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। तारीख को अपडेट करने के लिए
यदि आप डेट को अपडेट कर रहे हैं तो यूजर को जानकारी अपडेट करनी होगी और डेटा अपडेट करें उस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोफाइल जानकारी आपकी अपडेट आसानी से हो जाएगी। तो ये माई प्रोफाइल को भी आपको सेट करना है, तो इसको भी आप सावधानी से याद रखिएगा। ये आपका इंटरफेस है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर नितिन पटेल, देन उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जेंडर, इस टाइप से आप अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो जो आप फ़ोटो खींचेंगे तो प्रोफाइल फ़ोटो वो आपका सेट होने वाला है। द नेक्स्ट वन, एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। तो इसमें आपको दिया गया है उपयोगकर्ता इस कार्यक्षमता में फ़ोटो के साथ अपने दैनिक कार्य गतिविधियों को चिह्नित करने में सक्षम होंगे। तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन एक्टिविटी को फ़ोटो के साथ आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड वन, जो गतिविधि आप नई गतिविधि जोड़ते हैं तो उसमें गतिविधियां टैब पर आप क्लिक करें। चयन करने पर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, फॉर्म खुलेगा। तो इसमें आप जानकारी देंगे गतिविधि क्या एक्टिविटी है, आप करंट में कहाँ पर हैं, यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं वो, और लास्ट वन क्या आपको फ़ोटो कैप्चर करना है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूज़र है तो उस यूज़र को सभी विवरण दर्ज करना चाहिए। कैप्चर फ़ोटो आइकॉन पर क्लिक करना चाहिए क्योंकि आपकी जो भी जानकारी आप देने वाले हैं वो फ़ोटो सहित जानी है। उपयोगकर्ता को गतिविधियों की फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस पर आप प्रॉपर फ़ोटो लें और क्लिक करने के बाद फ़ोटो को सेव या कैंसिल करने के विकल्प आपके पास एक्टिव रहेंगे। आप उस फ़ोटो को सेव कर सकते हैं या कैंसिल करके दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं। याद रखिए, एक बार जब फ़ोटो सहेज लिया जाएगा यानी सेव हो जाएगा तो गतिविधि सबमिशन बटन सबमिट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप फ़ोटो को सेव करेंगे तो अगला बटन आपके पास सबमिट वाला एक्टिवेट हो जाएगा और यदि आप अपनी सारी गतिविधियों से संतुष्ट हैं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो एक्टिविटी आपने की है तो वो एक्टिविटी आसानी से आपके साइट से ऐप पर सबमिट हो जाएगी। ये आपको एक प्रोफाइल एक्टिविटी का दिया गया है। तो एक्टिविटी टेस्ट एक्टिविटी आपकी थी, रिमार्क आपने किया और उसके बाद आपने उसका फ़ोटो भी अपलोड किया हुआ है। देन ये आपका सबमिट बटन है। इस टाइप से आपकी विंडो खुलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टूर के लिए, यात्रा के लिए। तो यात्रा के लिए यदि आपका कोई टूर है तो इसमें आप देखेंगे तो उपयोगकर्ता को इस कार्यक्षमता में फ़ोटो के साथ अपनी यात्रा गतिविधियों को चिह्नित करने में सक्षम होना चाहिए। सार्थक ऐप में विशेष जो सावधानी वाली बात है वो हमको ये रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका प्रॉपर फ़ोटो हमको टाइम टू टाइम लेना ही है। तो आप फ़ोटो एक्टिवेट रहेंगे। सेकंड वन, नई यात्रा गतिविधि जोड़ने के लिए आप जो यूज़र हैं तो जो आपका टूर टैब दिया हुआ है, यात्रा टैब, उसका आप चयन करेंगे और जैसे ही आप चयन करेंगे तो उस चयन करने पर आपके पास ये एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप कुछ जानकारी भरेंगे। तो जो जानकारी आपको भरनी है तो पहला है आप किस काम से आपने टूर किया है, आप कहाँ पर गए हैं उसका आप प्लेस देंगे। यदि कोई कमिटमेंट करना है तो आप उस पर कमेंट लिखेंगे। देन लास्ट वन, आपको वहाँ का फ़ोटो भी उस पर अपलोड करना है। तो ये सारी जानकारी आप विवरण दर्ज करेंगे और कैप्चर फ़ोटो आइकन पर आप क्लिक करेंगे। आपको फ़ोटो क्लिक करना है और उपयोगकर्ता को यात्रा की गतिविधियों की फ़ोटो खींचनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो करने के बाद जैसे आप फ़ोटो खींचेंगे तो आप उसको सेव और कैंसिल करने का विकल्प आपकी विंडो पर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तत्काल तो सेव करें अथवा उसको दोबारा फ़ोटो भी ले सकते हैं। और यदि आप सेव करते हैं तो सेव करने के बाद अगला जो बटन आपका एक्टिवेट हो जाएगा वो सबमिट वाला बटन एक्टिवेट रहेगा। और यदि आप सेटिस्फाई हैं अपनी दी गई जानकारी से तो आप उस सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं और आपके द्वारा दी गई टूर की जानकारी वो आपकी सेव होने के बाद सबमिट कर दी जाएगी। द नेक्स्ट वन है आपके पास
ये टूर का विंडो है। जैसे आप किसी टूर पर हैं, तो मान लीजिए टेस्ट के टूर पर ही आप गए हैं, रिमार्क आपने लिखा टेस्ट, और उसके बाद लोकेशन के साथ आप फ़ोटो देंगे। दैन फ़ोटो आप जियो टैग वाला फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, लोकेशन सहित है ये, और उसको आप सबमिट करेंगे। ये जानकारी आपकी टूर की सबमिट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन है आपका प्रतिवेदन के लिए। इसमें भी कुछ आपकी जानकारी दी गई है। तो उपयोगकर्ता को अपनी उपस्थिति, दौरे और गतिविधियों की रिपोर्ट देखने में सक्षम होना चाहिए। कहने का एस्पेक्ट ये है कि अभी तक जो हमने अभी जानकारी जो ऊपर सीखी, तो उसमें हमने अटेंडेंस के बारे में बात की, चेक इन चेकआउट के बारे में, हमने टूर के बारे में बात की कि यदि हम किसी टूर पर हैं और यदि कोई एक्टिविटी के लिए हम जा रहे हैं, तो वो एक्टिविटी जो भी हमने दर्ज कराई है, तो वो सारी जानकारी हम उसको देख सकें, तो वो हम देख पाएंगे हमारे प्रतिवेदन में। तो प्रतिवेदन में आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए आप जो टैब यूज करेंगे, तो जो रिपोर्ट टैब आपको दिया गया है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म में कुछ जानकारी आपके पास रहेगी। तो जैसे महीना, किस महीने की आप देखना चाहते हैं, कौन सा ईयर है, ईयर की देखना चाहते हैं, और संबंधित रिपोर्ट आप चुनें और उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसमें महीना, वर्ष और रिपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है। उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन फील्ड से रिपोर्ट का प्रकार चुनना चाहिए। उपयोगकर्ता को इस कार्यक्षमता में दिनांक के संबंध में सभी रिपोर्टों को देखने में सक्षम होना चाहिए। यानी आप डेट वाइज पर डे की आप अपनी रिपोर्ट आसानी से देख सकते हैं। जो यूज़र है, उपयोगकर्ता को कैलेंडर से तारीख का चयन करके, आपको जो कैलेंडर खुला हुआ है उसके अनुसार आप तारीख सेलेक्ट करें। पिछले दिनों की रिपोर्ट को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और तिथि का चयन करने पर उपयोगकर्ता को नीचे उल्लिखित रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अब ये आपको जानकारी दी गई है, तो आप जो रिपोर्ट देख पाएंगे वो रिपोर्ट कौन कौन सी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। तो उपस्थिति रिपोर्ट, तो इसमें चेक इन और चेकआउट उपस्थिति समय डिटेल डेट वाइज आप आसानी से देख सकते हैं कि आप ऑफिस किस समय पर पहुँचे, आपने ऑफिस को किस समय छोड़ा, ये सारी जानकारी आपको उपस्थिति रिपोर्ट पर मिलेगी। सेकंड वन जो आपकी यात्रा रिपोर्ट है, तो टूर रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें आपकी यात्रा किस काम से आप गए थे, आपकी कमेंट्स क्या हैं, और लोकेशन आपकी रहेगी अक्षांश, देशांतर, फोटो सहित आपकी रहेगी डेट वाइज। और यदि गतिविधि आप देखना चाहते हैं तो गतिविधि रिपोर्ट में आपने जो एक्टिविटी है उसके कमेंट्स और फोटो सहित आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आपके विंडो दिए गए हैं। जैसे आप माई रिपोर्ट टैब को क्लिक करते हैं तो माई रिपोर्ट, ये आपकी माई एक्टिविटी, माई टूर, टेस्ट एक्टिविटी आपके पास थी जो आपने पहले दर्ज की थी विंडो में, तो वो टेस्ट एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, किस डेट में आप गए, और उसका फ़ोटो भी आपके पास है। देन ये सेकंड पर है माई रिपोर्ट, माई एक्टिविटी, 26 तारीख, 31 तारीख। तो ये सब डेट वाइज जानकारी आप आसानी से अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिया गया है। द नेक्स्ट नंबर 10 है माई टीम, मेरी टीम। तो मेरी टीम के लिए जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि इसके लिए प्राचार्य, अतिरिक्त संचालक महोदय, ये सभी लोग सक्षम रहेंगे। ये हर व्यक्ति इसको नहीं देख पाएगा। बहरहाल यहाँ जो जानकारी दी गई उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो माई टीम में उपयोगकर्ता को अपनी टीम की सूची देखने में सक्षम होना चाहिए। जो प्राचार्य है वो अपने सारे स्टाफ की सूची को देख सकते हैं। टीम सूची को यदि आप देखना चाहते हैं तो यूज़र के लिए माई टीम टैब, मेरी टीम टैब पर आप क्लिक करेंगे। टीम की आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। टीम के सदस्यों की सूची में अब जो टीम मेंबर्स हैं उनकी जानकारी क्या क्या रहेगी। तो अब हमको भी ये याद रखना है कि जब हम अपनी जानकारी फीड करेंगे तो इस संबंध में आपका नाम, आप किस पद पर हैं, पद का नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये जानकारी आप देंगे तो वही जानकारी आपके जो टीम लीडर हैं उनके लिए आसानी से देखने को मिलेगी। तो ये 10 नंबर पॉइंट माई टीम टैब को आप सेलेक्ट करेंगे तो माई टीम टैब पर ये सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये माई टीम का विंडो इस टाइप से रहेगा। माई टीम आप सेलेक्ट करेंगे तो माई टीम सेलेक्ट करने के बाद ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके सामने खुलेगा। तो ये जितने कर्मचारी उस संस्था से जुड़े हुए हैं मान लीजिए, तो उनका प्रोफाइल फ़ोटो सहित डिटेल यहाँ पर आपका रहेगा और ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं माई टीम में।
इसके बाद नेक्स्ट वन है आपकी हॉलीडेज, छुट्टियों के बारे में। तो इस कार्यक्षमता में उपयोगकर्ता को महीनेवार सरकार द्वारा अनुमोदित छुट्टियां देखने में सक्षम होनी चाहिए। यानी कि आपके जो हॉलीडेज़ हैं तो वो गवर्नमेंट द्वारा कितने मंथ पर आपको कौन कौन सा हॉलीडे दिया जाना है तो वो आप देख सकते हैं। छुट्टियां देखने के लिए उपयोगकर्ता को छुट्टियां हॉलीडेज़ का चयन करना चाहिए और चयन करने पर एक विंडो खुलेगी जहां उपयोगकर्ता इच्छित माह और वर्ष का चयन करेगा। चयन के बाद उपयोगकर्ता ओके पर क्लिक करेगा और उपयोगकर्ता को कैलेंडर के अनुसार चयनित माह की सभी सरकारी छुट्टियों की सूची देखने में सक्षम होना चाहिए। तो किस महीने में कौन कौन से हॉलीडेज पड़ रहे हैं उसकी जानकारी, मतलब एक शासन का कैलेंडर आप समझ लीजिए इस टाइप से, तो वो सारी जानकारी आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। किस टाइप से ये विंडो ओपन रहेगा, तो ये विंडो आपकी स्क्रीन पर भी है। चलिए हम इसको डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको हॉलीडेज विंडो दिया गया है। जैसे आप हॉलीडे छुट्टियों वाला टैब क्लिक करेंगे तो ये आप सिलेक्ट करने के बाद जो जानकारी अभी हमको सिलेक्ट करनी थी कि महीनेवार छुट्टियों का आप चयन करना है, किस ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से महीने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से शो होने लगेगी। हॉलीडेज़ जैसे जनवरी मंथ का आपको चेक करना है तो मकर संक्रांति है, रिपब्लिक डे है, संत रविदास जयंती है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, या मतलब जैसे भी आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज ये जानकारी आपके सामने शो होने लगेगी। इसमें त्यौहार का नाम और स्थानीय सार्वजनिक उल्लेख, अवकाश का उल्लेख आपके सामने रहेगा, तो ये लिस्ट आपके साथ शो होने लगेगी। इसके बाद जो हमने लॉगिन आईडी यूज़ करते समय पासवर्ड बनाया था, यदि किसी कारण से हम अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड को भी आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए ये आपको पासवर्ड बदलें, जो आपकी होम स्क्रीन थी उस पर ये दिया गया था। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए तो उपयोगकर्ता को इस कार्यक्षमता में पासवर्ड बदलने में सक्षम होना चाहिए। पासवर्ड बदलने के लिए यूज़र उपयोगकर्ता पासवर्ड बदलें, पासवर्ड चेंज पासवर्ड टैब का आप चयन करेंगे और जैसे ही आप इसको चयन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी और विंडो में आपसे जो जानकारी वो मांगेगा तो वो क्या कि पहले तो आप करंट पासवर्ड डालिए जिससे आप इसको ओपन कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं वो नया पासवर्ड डालेंगे। नया पासवर्ड जो आपने फीड किया है उसको वो आपसे दोबारा पूछेगा तो उस नए पासवर्ड को आप अगेन डालिएगा। पासवर्ड जैसे हम ईमेल वगैरह का, बाकी सोशल साइट्स का हम पासवर्ड बनाते हैं, इसी टाइप से हमको पासवर्ड तैयार करना है। तो पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी हमको वहाँ भी रहती है, सार्थक ऐप में भी सेम प्रोसेस आप पासवर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको एक विंडो दिया गया है, इस टाइप से विंडो आपके पास रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिया करंट पासवर्ड, आप उसको डालेंगे, देन न्यू पासवर्ड जो आप नया डालना चाहते हैं और उसको कन्फर्म पासवर्ड जो न्यू पासवर्ड है उसको आप अगेन डालेंगे और उसके बाद आप चेंज पासवर्ड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुराने की जगह आपका नया पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। विवरण दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ता को रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे और आपका पासवर्ड आसानी से चेंज होने वाला है। द नेक्स्ट वन मेरी उपस्थिति, माई अटेंडेंस। चूँकि हम लोग डेली अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, चेक इन चेकआउट हम दे ही रहे हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी जो उपस्थिति है वो माई अटेंडेंस टैब पर हमको देखने को मिलेगी। तो मेरी उपस्थिति आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो जिसमें उपयोगकर्ता को इस कार्यक्षमता में उपस्थिति देखने में सक्षम होना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। और उसके लिए माई अटेंडेंस टैब का आप चयन करेंगे, मेरी उपस्थिति टैब का आप चयन करेंगे। चयन करने पर एक विंडो खुलेगी जहां उपयोगकर्ता को वर्तमान माह यानी जिस महीने की आप अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो उसकी तिथि के अनुसार डेली का आपका चेक इन और चेकआउट समय आपको दिखाई देगा। पूरी जानकारी आपके सामने मंथ की रहेगी कि आप किस समय पर कार्यस्थल पर पहुंचे और किस समय पर आपने कार्यस्थल को छोड़ा, तो ये सारी जानकारी आपके साथ रहने वाली है। तो ये आप माई अटेंडेंस पर आप पूरा देख सकते हैं और माई अटेंडेंस आप खोलेंगे तो ये इस टाइप का विंडो आपको दिखाई देगा। तो माई अटेंडेंस आप देख रहे हैं पूरा, जैसे सितंबर 2020 की इन्होंने एक शो की हुई है, तो डेट में किस समय पर आपका आना हुआ वो आपका ग्रीन लाइन पर दिया गया है और रेड पर आपको सेकंड जानकारी चेकआउट समय का आपको
जानकारी दी गई है। तो चेक इन चेकआउट इस समय से आपको अटेंडेंस की जानकारी आप पूरी अपनी ले सकते हैं। तो जो यूज़र है किसी अन्य माह की उपस्थिति देखने के लिए आप मंथ बदल लीजिए। जैसे आप जनवरी की जानकारी देख रहे हैं, फरवरी की जानकारी देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप आसानी से जानकारी को देख सकते हैं। इसके बाद है आपकी सौंपी गई गतिविधियाँ। आपको जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं तो उपयोगकर्ता को सौंपी गई गतिविधियों को देखने में सक्षम होना चाहिए। तो उपस्थिति देखने के लिए उपयोगकर्ता को असाइन की गई गतिविधि का चयन करें। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि जो असाइन आपको दिया गया है, एक्टिविटी जो आपको दी गई है, चयन करने पर आपको एक विंडो खुलेगी और महीनेवार सौंपी गई गतिविधियाँ दिखाई देगी कि आपको कौन कौन से काम सौंपे गए हैं, वो सारी जानकारी आप उसमें देख सकते हैं। देन लास्ट वन है हमारे लिए और वो है आपकी सार्थक बायोमेट्रिक। तो इस कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अलग ऐप सार्थक बायोमेट्रिक का उपयोग करेगा। एक हमारे पास सार्थक ऐप चल रहा है और उसके साथ एक सार्थक बायोमेट्रिक की जानकारी दी गई है। तो यदि सार्थक बायोमेट्रिक है तो सार्थक ऐप अलग से डाउनलोड है और आपका सार्थक बायोमेट्रिक है तो वो आपका अलग एप्लीकेशन रहेगा। उपयोगकर्ता को बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से चेक इन और चेकआउट को चिन्हित करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे हम बायोमेट्रिक मशीन का यूज़ करते हैं, इस टाइप से उपयोगकर्ता को बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। जो आपकी बायोमेट्रिक मशीन है उसको आप मोबाइल से कनेक्ट करें। मॉड्यूल में पंजीकृत कर्मचारियों की सूची उनके नाम और पदनाम के साथ दिखाई जानी चाहिए। तो जिस तरीके से आप सार्थक ऐप में अपनी जानकारी फीड करेंगे उसी टाइप से आपको यहाँ पर जानकारी फीड करना है। कर्मचारी के नाम पर क्लिक करने से सिस्टम को उसकी दैनिक चेक इन और चेकआउट स्थिति दिखानी चाहिए। तो जैसे ही आप किसी कर्मचारी का नाम सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको चेक इन और चेकआउट दिखने लगेगा। उपयोगकर्ता उपस्थित आईडी, कर्मचारी आईडी दर्ज करेगा। सिस्टम में प्रवेश करने के बाद बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखने को कहा जाएगा, जैसे हम बायोमेट्रिक पर फिंगर रखते हैं। उपयोगकर्ता बायोमेट्रिक मशीन पर कोई भी उंगली रख सकेगा, यानी आपने जो फिंगर रजिस्टर्ड कराई उसके अनुसार आप उसको यूज़ करेंगे, जैसे हम बायोमेट्रिक को यूज़ करते हैं। और बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन के बाद कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये सार्थक बायोमेट्रिक काम करने वाली है। सार्थक ऐप अलग है, सार्थक बायोमेट्रिक ऐप ये अलग है। तो इसको भी हम समझ रहे थे। ये अभी जो आपको विंडो दिए गए थे तो इस टाइप से आपके सारे विंडो दिए गए हैं। सार्थक बायोमेट्रिक का लास्ट विंडो आपको बताया जा रहा है। तो सार्थक बायोमेट्रिक यूजर आईडी, पासवर्ड इस तरीके से आपका रहने वाला है। ये मध्य प्रदेश शासन का लोगो है सार्थक बायोमेट्रिक के लिए। यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन और मार्क अटेंडेंस। देन ये आपका सार्थक बायोमेट्रिक, जो भी आपके कर्मचारी कोड दिए गए हैं वो आप जानकारी देख सकते हैं। ये कोड दिया गया है। और इसके बाद अटेंडेंस आईडी, तो जो अटेंडेंस आईडी जैसे जो नंबर दिया गया वो नंबर आप डालेंगे तो संबंधित जानकारी आपके लिए ये फीड करनी है। ये अटेंडेंस आईडी आपने डाली, ये आपको फिंगर के लिए इंडिकेट कर रहा है कि आप फिंगर दें उस पर। इस तरीके से आपकी ये सारी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। आई होप आपको ये जानकारी समझने में काफ़ी सुविधा रही होगी। इसकी डिटेल जानकारी आप उच्च शिक्षा विभाग की साइट पर इस संबंध में जो पत्र जारी किया गया है उसके साथ ये सारा की सारा मैटर संलग्न किया गया है, उसको आप पूरा डिटेल पढ़ें। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।